बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के 70वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब टेक्नोक्रेट की नशस्त पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इफ्तिखार गिलानी ने 30 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार मुख्तार खान को 14 वोट मिले। इफ्तिखार गिलानी पहली बार 2011 में मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली में पहुंचे। इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। इसहाक डार का सऊदी हमनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से राबता इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी की उम्र पर तफसीली तबादला ख्याल। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का रीजनल फॉर के आइंदा इजलास और बाहिमी राब्ते फ़ाल रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की मोरियातानिया के इस्माइल वल्द शेख अहमद को OIC का नया सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद। इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। पाक तुर्किया वज़ीर ख़ारजा का रीजनल फॉर के आमद इजलास और बाहिमी राब्ते फ़ाल रखने का कौमी असम्बली में सानिहा पीएम से मुतालिक मज़म्मती करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। हुकूमत से ज़िम्मेदारों का तयन करके सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पीएम वाक़या बहुत तकलीफ थे और बहुत बड़ा हादसा है। हादसे के वजूहात तक पहुँचने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। डॉक्टर अजहर कियानी की सरबराही में भी एक कमेटी कायम की गई है। कमेटी के माहिर डॉक्टर्स, कानूनी माहिर, समाजी शख्सियत डॉक्टर एहसन तारिक भट्ट भी शामिल हैं। इब्तदाई रिपोर्ट आज शाम तक और तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में सामने आ जाएगी। राजा परवेज़ अशरफ ने सवाल उठाया कि क्या कोई स्टाफ चौकस था जो बच्चों की देखभाल के लिए मौजूद था। कहा गया दरवाज़ा इसलिए बंद था कि बच्चे चोरी हो जाते हैं। आपने चोरी बचाने के लिए 14 बच्चे मार दिए। सानिहा पीएम्स पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। सानिहा पीएम्स के जिम्मेदारान का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। कायमा कमेटी इजलास में वज़ारत दाखिला अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अपोजिशन अरकान बाइकाट एक दिन के लिए ख़त्म करें। इंक्वायरी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन अरकान को पीर के रोज़ कायमा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत। सेनेट ने सानिहा पीएम्स की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील की तहरीक मंजूर कर ली। सेनेटर अली जफ़र की तहरीक में तरमीम करने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर सेहत का सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुल्क की निज़ाम गल सड़ गया है। रोज़ाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। आए मिल बैठ कर इनको बचाएं। आज रात वज़ीर आज़म की कायमा कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। वज़ीर आज़म से लेकर किसी की नीयत नहीं कि सानिहा पीएम्स में मुलव्वस किसी भी शख्स को बचाया जाए। अपोजिशन जिम्मेदारान का तयन करे। एक आदमी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप बताएं, हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी। वजारतों के लिए हम अपनी कब्रों को ख़राब नहीं करेंगे। कोई नहीं बचेगा, चाहे कितना बड़ा तुरम खान हो। हमें आप गाइड करें, आप हमें रोड मैप दें। ये मामला किसी सूरत नहीं दबना चाहिए। तारीखों कमेटियों की हद तक मामले को महदूद ना करें। सानिहा पीएम्स में 14 बच्चों के जाम भाग होने का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 30 से ज़ायद अस्पताल मुलाजमीन के बयानात कलमबंद। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डॉक्टर्स और नर्सेज भी शामिल। चिल्ड्रन वार्ड में तैनात 18 से ज़ायद सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात रिकॉर्ड। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। फायर ब्रिगेड अमले के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। कमेटी की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। सानिहा पीएम्स वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में अमला और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड। कमेटी ने आग की इत्तला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइम लाइन भी चेक की। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। ताले लगे हुए थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था, आग बुझाने के मुनासिब हालात भी नहीं थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अस्पताल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। कमेटी को दिए गए 48 घंटे आज मुकम्मल हो रहे हैं। कमेटी 5 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट देगी। वफाकी हुकूमत का सानिहा पीएम्स अस्पताल के मुतासरीन से इजहार यकजहती। जहाँ भाग बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान जारी। एलामी में कहा गया, कीमती इंसानी जानों का कोई नमल बदल नहीं। जहाँ भाग होने वाले बच्चे वापस नहीं ला जा सकते। माली मुआवनत, गमज़दा खानदानों की मुश्किलात कम और दुख में कुछ मदावा करने की कोई कोशिश है। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। आतिज़दगी से जहाँ भाग 14 मालूद सुपुर्द खाक। वालिदैन गम से निढाल। मुल्क भर में फ़ज़ा बदस्तूर सोग हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम मुतासरा खानदानों को 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मुतासरीन के गम और नुकसान का मुदावा तो नहीं हो सकता। ये मरहम रखने की कोशिश है। 50 लाख की रकम माओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की पीएम्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम बच्चों की लाशें काबिल शिनाख्त हालत में थीं। अक्सर बच्चों की अमवात आग से झुलसने के बजाय धुआं भरने और दम घुटने से हुई। रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब अफराद और जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सानिहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट में भी लिखा था कि कवायद पर अमल नहीं हुआ। यहाँ भी ऐसा ही हुआ।
लगता है कि डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद नहीं थे, कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं था। मीर रज़ा कत्ल केस जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। मीर रज़ा के वालिदैन भी इजलास में शरीक हुए। जस्टिस उमर सयाल ने कहा, बेईमाना तरीके से आपका बच्चा छीना गया, 10 बरसों से कत्ल के केसेस चल रहे हैं। मीर रज़ा के अहल की तकलीफ का एहसास है। जुडिशल कमीशन में जो होगा सबके सामने होगा। कमीशन आपके सवालों के जवाब तलाश करने के लिए कोशिश करेगा। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क होता है। कमीशन DORs के मुताबिक तहकीकात में निकाइस का जायज़ा लेगा। मकतूल के वालिद मीर हुसैन ने कहा, हमें तहकीकात पर एतमाद नहीं। जस्टिस उमर सयाल ने कहा, वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन चलाएंगे। ये मामला सिर्फ मीर रज़ा का नहीं है, चाहते हैं किसी और मीर रज़ा के साथ ऐसा ना हो। हम कार्रवाई मुकम्मल करके तजावीज़ देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड स्कूल के तलबा वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवानों में तालीम, हुनर की तरक्की और कारोबारी सलाहियतों की अहमियत को उजागर किया। मौजूदा गैर यकीनी और तेज़ी से बदलती दुनिया में नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये को अपनाना होगा। नौजवान सोशल मीडिया से मुतासिर दुनिया में हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती सलाहियत को फ़रोग़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FPR इस्लाहात का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, टैक्स निज़ाम में इस्लाहाती इक़दामात के नफाज को मुय्यना मुद्दत में मुकम्मल की जाए। मुल्की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का नफाज कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, पैदावार की निगरानी और ख़ुद का निज़ाम FPR इस्लाहात के हम सतून हैं। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। रजिस्ट्रार ऑफिस की इस नौइयत की दरखास्तों के लिए वफाकी आईन अदालत से रजू की हिदायत। जस्टिस रिटायर शब्बीर रज़ा रिजवी की जानिब से हिदायत दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पाकिस्तान कानून साज असम्बली ने 1973 के आइन में सुप्रीम कोर्ट को आला तरीन अदालत करार दिया। मौजूदा असम्बली किसी सूरत दस्तूर साज असम्बली नहीं। आइन के बुनियादी हद खाल को तब्दील नहीं किया जा सकता। इस्लामी रियासत में किसी को ताहयात इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। 27वीं तरमीम में दरअसल आइन को पामाल किया गया। इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया। आर्टिकल 248 के तहत दिया गया ताहयात इस्तिस्ना भी कलअदम करार दिया जाए। बिग डाटा जदीद दौर की मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। मसनूई ज़हानत, बिग डाटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इंटरनेशनल बिग डाटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, डाटा पायदार तरक्की के लिए मौसर मनसूबाबंदी का अहम ज़रिया है। पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का मरकज़ बनाया जा रहा है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और रोज़गार के मौक़े फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज़ में दाखिल। हाफिज़ नईमुर रहमान का 3 सितंबर को मुल्क की हड़ताल का ऐलान। माल रोड, चेयरिंग क्रॉस चौक में धरने के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। धरने के बायस माल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में कहा, सानिया पिम्स हुक्मरानों की नाअहली, एक अस्पताल भी ठीक तरीके से नहीं चल सकते। कल से कोयटा में भी धरने का आगाज़ कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल के हल पर बातचीत होगी। ताजरों और सनतकारों को भी हड़ताल में शामिल किया जाएगा। आज लाहौर और अगले रोज़ रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ भी लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत को अब समझाया जाना चाहिए, अब ये तहरीक पीछे हटने वाली नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 50 पैसे, डीजल 19 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 371 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई।